महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि भावलंगी विराजों की, जैन धर्म की। भव्य आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्तम से अति उत्तम बनाने के लिए यहाँ पर एकत्र होते हैं। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुष की सिद्धि करने का उपाय बता रहे हैं। जीवन सफलताओं के लिए आशित होता है। जीवन सफलताओं के लिए आशित होता है। व्यक्ति सभी चीज़ों की सफलताओं के लिए प्रयत्न करता है। व्यक्ति अपने विचारों में सफलताएं तो चाहता है, लेकिन सफलता को प्राप्त करने का कार्य नहीं करता। विराग भाई, यदि सपनों में सफलता चाहिए, सपनों की सफलता को हकीकत में चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हम लोग भी मुनिराज बने हैं और सपनों में सोच लें कि हम तो भगवान आत्मा हैं, तो हम क्या फिर आगे अपना काम कर पाएंगे? मैंने उन स्वप्नों में ही सोच लिया कि मैं भगवान आत्मा हूँ। मैंने सोच विचार कर लिया, मैं सोचता रहा। मनोज भाई, मैं भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। क्या मैं भगवान आत्मा भगवान बन पाऊंगा? यदि मुझे भगवान बनना है तो वैसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रदीप भाई, अपने बच्चों को समझा देना, बेटा ख्वाब इतने बड़े मत बनाओ कि जिनको तुम प्राप्त ना कर पाओ। ख्वाब इतने बड़े मत बनाओ कि जिनको तुम प्राप्त ना कर पाओ। जब तुम में शक्ति हो, उतने ही ख्वाबों की संरचना करो, और यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो हीन भावना में चले जाओगे। किस भावना में चले जाओगे? प्रदीप भाई ने सोच लिया कि आने वाले चुनाव में मैं सांसद बनने वाला हूं। सोच लिया प्रदीप भाई ने, और सोचकर बैठ गए। सबसे कह भी दिया, मैं सांसद बनने वाला हूं, मुझे तो टिकट मिलने वाली है, मेरे लिए सब लोग मेरे साथ हैं। बस इतना अन्य ख्वाब बनाकर बैठे, टिकट लेने गए। ऐसा योग मिला, टिकट भी मिल गया, और जैसे ही इनका चुनाव का परिणाम आया, जी सिर पटक कर बैठ गए। क्यों सिर? इसलिए पटका कि वोट थे 2.5 लाख, इन्हें मिले कितने मिले? 0 बटे सन्नाटा। बताओ क्यों? ये स्वयं का वोट भी दूसरे को देके आए थे, और सोच रहे थे कि सब लोग उन्हें वोट देंगे, क्योंकि आपके पास योग्यता नहीं थी। आपने मेहनत ही नहीं करी। घर में जाकर टिकट आया, टिकट लिया, फॉर्म भरा और जाकर सो गए। क्या जीत पाओगे? प्रशांत भाई, जीत पाओगे? पुरुष की सिद्धि का उपाय चल रहा है। किसकी सिद्धि का उपाय चल रहा? पुरुष की सिद्धि का उपाय, अर्थात आत्मा की सिद्धि का उपाय है। और आत्मा की सिद्धि निश्चय से कभी नहीं होती। आत्मा की सिद्धि, ज्ञानी मां, निश्चय से कभी नहीं होती। व्यवहार से ही आत्मा की सिद्धि होती है। जब तक व्यवहार का आश्रय नहीं लोगे, वहां आप एक वार्ड के मेंबर नहीं बन सकते। व्यवहार का हाथ नहीं लिया। जिस वार्ड में अरविंद भाई रह रहे थे, उस वार्ड वाले लोगों ने बटन तक नहीं दबाया आपका, पार्षद नहीं बन सकते, तो सांसद बन पाओगे क्या? अमोल भाई, बन पाएंगे? नहीं बन पाओगे। आपको व्यवहार करना पड़ेगा। सामने वाले के पास जाकर हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कहना पड़ेगा कि आप हमें मत दो, आपका मत हमें मिलना चाहिए। अब दे या ना दे, उसके हाथ में है।
दे या ना दे उसके हाथ में है। यहां पर दोनों एक साथ चीजें चलेंगी, एक धर्म की चीज चलेगी, वहीं पर व्यवहार की चीज चलेगी। यहां पर यदि आत्मा की सिद्धि करनी है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। किसके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? भगवान के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तब भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे तो आपके कर्म कहेंगे कि अब आपके पास योग्यता आ गई कि आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हो। किसकी ओर बढ़ सकते हो? मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हो। क्योंकि माताओं, जब तक श्रद्धान नहीं तो आप बढ़ पाओगे। जब तक आपके पास लोगों का श्रद्धान नहीं तो आप सांसद बन पाओगे। आज के प्रवचन में आपको एक जगह राजनीति दिखेगी तो दूसरी जगह धर्म दिखेगा। अपन सोचते ना राजनीति और धर्म अलग अलग हैं, दोनों एक हैं। व्यवहारिक ज्ञान होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। यहां पर राजनीति में देखोगे, जैसे ही आपने दूसरे के सामने हाथ जोड़ा और मुस्कुरा दिया, क्या कर दिया? हाथ जोड़ा और मुस्कुरा दिया। और मुस्कुराहट कैसी? बनावटी नहीं, नॉर्मल। भाई आपका मत चाहिए। क्या चाहिए? आपका मत चाहिए। और वो सोच रहा था किसी और को देने का, और लेकिन आपने थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी। कितनी संजय भैया? थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी। कहा आपका जो काम होगा आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। परिमल भाई, हम आपके साथ हैं। तो सामने वाले को कोई दुख भी होगा ना, कुछ छोटा सा भी दुख होगा, आप तो मत मांगने गए थे। क्या काम मांगने गए थे? मत मांगने गए थे। और आपने हाथ जोड़ा, मुस्कुराहट किया। आपको कोई दुख होगा, मेरा चुनाव हो जाने दो, मैं यदि जीतूं या ना जीतूं वो बात अलग है। जीतूं या ना जीतूं वो बात अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। इतनी सी बात ने उसकी आंखों से आंसू झलका दिए। आपने कुछ काम किया, कोई कार्य किया उसका? सिर्फ आपने अपनी वचन प्रवृत्ति को बदल दिया, बोलने की प्रवृत्ति को बदल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जीतूं या ना जीतूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ दूंगा। अब बताओ उस व्यक्ति का वोट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां पर श्रद्धान बदल रहा है, यहां वचन बदल रहा है। वहां वचन बदलते साथ ही आपने भगवान पर श्रद्धान किया। जैसे श्रद्धान किया, कर्मों ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। कर्म भी कहते तुम हमारे भगवान के पास आए हो, तो उनके जो श्रावक, उनके जो आयतन है, वह भी कहते अब हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी जी, एक बार मैं ब्रह्मचारी था, हमारा कुछ ट्रीटमेंट होना था तो दिल्ली गया। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ जाकर मैंने भगवान की पूजन भक्ति करी, अभिषेक किया। उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि आज हमारे आहार होंगे कि नहीं होंगे, हमारा भोजन होगा कि नहीं होगा। हम भगवान की भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते करते एक अम्मा आई, बोली भैया जी आप कहाँ से आए हो? भैया जी आप कहाँ से आए हो? तो हमने कहा हम सागर से हैं, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के संगस्थ हैं, थोड़ा हमें हॉस्पिटल में काम था इसलिए हम आए हैं। अम्मा बैठ गई, हम भक्ति कर रहे थे, भगवान की पूजन अभिषेक कर रहे थे। थोड़ा सा विकल्प आया एक बार कि आज तो उपवास होना है, देखते हैं उपवास हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर अपन देखते हैं कुछ करेंगे। तो मैं भगवान की पूजन अभिषेक कर रहा हूँ और अभिषेक करते करते ये भाव आया कि तुम उपवास अभी मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ, कोई ना कोई आएगा, क्योंकि अपन भगवान की भक्ति करने में तल्लीन है। किस में तल्लीन है? भगवान की भक्ति करने में तल्लीन है। जो अम्मा पहले पूछी थी, उसने अपनी पूजा करी, हमने अपनी पूजा करके बैठा था, सिर्फ आंखें बंद करके बैठा था, आंखें बंद करके बैठा और मैंने मन ही मन भाव चल रहे थे आज उपवास करना है, क्योंकि मन भी दृढ़ करना पड़ता है। मैंने कहा आज उपवास करना है। तो ऐसा संयोग मिला, भगवान की भक्ति करते करते वो अम्मा आई, भैया जी चलो। मैंने कहाँ चलो? कहाँ चलो? बोले भैया जी आपके आहार हमारे यहाँ है। मैंने कि मैंने तो आपको वो बताया नहीं। बोले भैया जी आपके गुरुजी ने एक शिक्षा दी है। बोले आपको कहाँ मिल गए? आचार्य दिल्ली तब गए नहीं थे। बोले आपके गुरुजी टीवी पर आते हैं, उन्होंने एक शिक्षा दी है, यदि मंदिर में कोई आपको श्रावक मिल जाए, यदि अतिथि मिल जाए तो अपने घर ले जाना और उनको भोजन करा देना। हमने कहा देखो पुण्य चल रहा,
पुण्य का उदय है। एक समय हमारे मन में चल रहा था कि उपवास करना है, और एक समय बाद पुण्योदय में आया, पुण्योदय में आया और गुरुजी की कृपा बरस गई। किसकी कृपा बरसी? गुरुजी यदि बोलते नहीं प्रवचन में तो कृपा बरसती प्रशांत भाई? नहीं बदलती ना। उस दिन ऐसा हुआ कि उन माँ ने, व्रती माँ थी, उनने सूले का भोजन हमें कराया, और कराने के बाद वो हमें पैसे देने लगी। पैसे देने लगी, आप पैसे रख लो, आपको जो, हमने कि हमें पैसे नहीं चाहिए, आप अकेले हमें आपको मंदिर तक छोड़ दो, वहां पर फिर हम अपनी हॉस्पिटल चले जाएंगे। यानी ये देखो पुण्य का उदय। किसका उदय? मेरा कोई वहां पर था? मेरा कोई वहां पर था? शशिकांति जी, वहां पर कोई ना होने पर भी धर्मात्मा व्यक्ति मेरा था। तब मुझे जब भगवान पर श्रद्धान हुआ, यदि मैं भगवान का श्रद्धान ना होता, मंदिर ना जाता, तो मुझे भोजन मिलता क्या? मिलता? भगवान का पूजन अभिषेक करना, और पूजन अभिषेक करते करते देखो कि वहां पर जो आयतन थे, जो भगवान के आयतन थे, वो आकर हमारे लिए क्या करने लगे? उन्होंने हमारी सहायता करना किया कि नहीं किया परिमल भाई? वहां कोई था मेरा? माता थी, पिता थे, गुरुजी तक थे क्या? कोई श्रावक मुझे जानता था? जब हम भगवान के पास जाते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, और जब आप भगवान को अपना पूरा समर्पण करते हो, तो वहां पर रहने वाले देवी देवता, जहां पर सद श्रावक, क्योंकि वो भी श्रावक ही हैं। कौन है वो? श्रावक है, रागी द्वेषी श्रावक है वो। जब कोई अपने वाले के पास जाए, प्रदीप भाई, यदि संजय भाई के पास कोई उनका मित्र हो जाए और आप दोनों की अगाढ़ मित्रता है, तो आपका वो मित्र होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अब आपके मित्र को, संजय भाई के मित्र को कोई दिक्कत हुई तो आप उसकी सहायता करोगे कि नहीं करोगे? जब आप भगवान की अपन भक्ति करते हैं, भगवान की जितनी अधिक भक्ति करोगे, वो देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, अपने आप प्रसन्न होंगे, और वैसे ही आपका काम बना देंगे। उनको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, भगवान आदिनाथ महाराज को प्रसन्न कर लो, तो उनके साथ जो दो बगल में बैठे हैं ना, और एक बाहर बैठे, वे अपने आप आपका काम कर देंगे। चतुर संतोष जी, होगा कि नहीं होगा? ये देखो, भगवान की पूजन भक्ति करने का अवसर है। यदि आपने भगवान के दर पर नहीं गए, मनोज भाई, भगवान के दर पर नहीं गए, तो बे फिर कहोगे महाराज हम इतना स्वाध्याय करते, इतनी भगवान की भक्ति करते, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ चीज पाने के लिए कुछ जाना पड़ता है। यदि डॉक्टर अपनी दवाई ठीक कराना, अपना शरीर ठीक कराना है, तो डॉक्टर आपके घर नहीं आएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, घर का त्याग करना पड़ेगा। घर का त्याग करके ही आप सब कर पाओगे। महाराज जी, जैन हैं, सब काम हो जाता है, जैन हैं तो सब काम हो जाता है। भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ग्रस्त हो तो भगवान की भक्ति करो, ग्रस्त हो तो भगवान की भक्ति करो, कि भगवान की भक्ति ऐसी भक्ति है कि चंदन वाला को बेड़ियों से तोड़कर, बेड़ियों से बाहर करके एक सुर सुंदरी बनाने की शक्ति रखती है भगवान की भक्ति। क्या रखती है? भगवान कुछ नहीं कर रहे वहां पर, कर रहा आपका पुण्य है। कौन कर रहा? आपका पुण्य कर रहा है, कि आपने जो अपने अंदर विशुद्धि के भाव बनाए हैं। मैं उस समय जब भगवान का अभिषेक कर रहा था, अभिषेक करते करते समय यदि मैं ये सोच लेता यार कैसे कैसे भगवान की भक्ति करने में कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्यों करो भक्ति, तो ज्ञानी माता मुझे भोजन मिलता क्या? मिलता? भगवान की अभिषेक कर रहा हूं, भगवान कुछ नहीं कर रहे, भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, अभिषेक कर करते खुद की विशुद्धि के भाव बना रहा हूं, और विशुद्धि का ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरे आहार अंतराय कर्म का उपशम हुआ, और आहार का अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो गया, आहार की प्राप्ति हो गई, भोग मिल गया मुझे। मिला कि नहीं मिला? किससे मिला? किससे? भगवान की भक्ति करने से। आपने कभी 24 तीर्थंकर की भक्ति पढ़ी? भक्ति मुक्ति दातार पद 24 जिनराज। भुक्ति मुक्ति दातार पद, भुक्ति और मुक्ति दिलाने वाले कौन है? 24 जिनराज।
इनके आपके पास तो अचूक बाण है। क्या है? अचूक बाण है। यदि किसी को सर्प काट ले, कौन काट ले? किसी को काल सर्प योग हो, ज्योतिष में अब बहुत सारे अब आजकल चलने लगे भैया साहब, काल सर्प योग, शनि की 7.5, राहु ढैया, जो सचर हम खुद तो हमें पता है कैसे घुमाया जाता है। भैया तुम्हें ढैया लगो है या शनि की 7.5 लगी है, ये यंत्र करो, इसका दान करो, कुछ करो, ये कुछ मत करो। क्या करो? कुछ मत करो। सिर्फ जाकर भगवान के सामने जो आपकी बुरी आदतें हैं उनका त्याग कर दो, आपका शनि की 7.5 खत्म। शनि की 7.5 खत्म करनी है ना, शनि की 7.5 खत्म करनी है। जो आपके पास व्यसन है, व्यसन, शनि किसको लगता? किसको लगता? जो व्यसनी में हो। किसी को शनि की 7.5 लगी और जुआ खेलने का व्यसन हो। परिमल भाई, किसी को शनि की 7.5 लगी और जुआ खेलने का व्यसन हो, अब बताओ क्या होगा? घर बिकेगा कि नहीं बिकेगा? रविकिरण जी, अब उसी समय वो व्यक्ति जाकर जुए का त्याग कर दे, अब शनि की 7.5 काम में आएगी कि नहीं आएगी? वो शनि की 7.5 आपको पलट देगी, कर्मों की स्थिति पलट देगी और आपको क्या बना देगा? धनवान बना देगी। व्यसनों को त्यागो, शनि की 7.5 खत्म। शनि की 7.5 खत्म करनी तो व्यसनों को त्याग दो। किसको त्याग दो? व्यसनों को त्याग दो। व्यसन ही सबसे बड़े शनि की 7.5 हैं। शनि महाराज मालूम ज्योतिष में पढ़ाया जाता है, शनि ग्रह है। शनि ग्रह को उसमें ज्योतिष कहता है ये न्याय का देवता है। किसका देवता? यानी यदि व्यक्ति उल्टे काम करेगा तो वो नीचे पटकेगा, यदि तुम सीधी लाइन में चलोगे तो वो तुम्हारा साथ देगा। और जैसी तुमने लाइन टेढ़ी करी और उसने मिला के दिया चांटा, चांटा ही मारता है सीधा। जिनको भी शनि की, अब कई लोग जाते हैं भैया शनि की 7.5 लग गई, ये करवा दो, दान कर लो, ये कर लो, तेल चढ़ाया, कुछ चढ़ाया, पत्थरों पर तेल चढ़ा दो, ये कर, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। भगवान के पास आओ, भगवान की पूजन भक्ति करो और हर रोज मुनि सुब्रतनाथ भगवान की भक्ति करो, 24 तीर्थंकरों की भक्ति करो और सिद्धों की जितनी भक्ति कर सको। किनकी? सिद्धों की जितनी भक्ति कर सको। उस दिन से संजय भैया आप देख लेना, उस दिन से आप पर जो शनि के 7.5 का असर था वो खत्म, उसका प्रभाव कम होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि भगवान अरहंत के पादुबूल में जो निगत्ति निकाचित कर्म का बंध हुआ था वह छूटना प्रारंभ हो जाता है। भगवान अरहंत के पास जो काल सर्प योग है, जिसे किसी को काल सर्प योग बता देना, कहना हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, काल सर्प योग है, जाना और अरहंत प्रतिमा के सामने किसी सर्प का, किसी भी सर्प का, नाग जाति के देवों का कोई असर नहीं होता। ना सर्प का असर होता है, ना नाग जाति के देवों का असर होता है, यदि तीर्थंकर प्रकृति है, अरहंत प्रकृति सामने है तो। अब जब काल सर्प योग आ जाए और भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाओ तो काल सर्प योग कुछ कर पाएगा? क्यों? हॉस्पिटल थे शशिकांत जी, किसका ध्यान कर रहे थे? अरहंत, 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 अरहंत। और अरहंत ने जो ब्लॉकेज बन रहा था मिटा दिया कि नहीं? हो कि नहीं? पद्माकर जी, हो कि नहीं? अरहंत भगवान की इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है कि जहां आपने अरहंत का नाम लिया वहां आपके कर्मों का क्षय होना प्रारंभ। मैं अरहंत हूं, अहम अरहंतोष्मि, अहम सिद्धोष्मि। क्या कर रहे हो? पंच परमेष्टि में स्वयं में स्थापित कर रहे कि नहीं कर रहे? पंच परमेष्टि का ही ध्यान चल रहा। अहम शुद्धोहम, 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 सिद्ध स्वरूपोहम, सिद्ध स्वरूपोहम। क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा? पंच परमेष्टि का ध्यान ही चल रहा है कि सिद्धोहम। सिद्ध कौन है? अरहंत हैं, सिद्ध हैं, सिद्ध शुद्ध हैं, वैसे मैं भी शुद्ध शुद्ध हूं। किसका ध्यान? किसका ध्यान?
आत्मा का ध्यान के साथ पंच परमेष्ठी का ध्यान चल रहा है, और उस पंच परमेष्ठी के ध्यान से कर्मों की कमती हो रही है और पुण्य का उदय। जैसे ही पुण्य का उदय हुआ, 4 दिन हॉस्पिटल में रहे, 5वें दिन हॉस्पिटल के कोरोना काल आया था। सबने कोरोना काल देखा ना। कोरोना काल में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के पास, अब किसी के पास तो आने की जरूरत थी नहीं, आने की तो मनाही थी, तो उनके पास, श्रावकों के पास, जो हम लोग के संगपति थे, उनके पास कई लोगों के फोन आए, आचार्य महाराज से कह दो कि हमारे 99% हार्ट यानी लंग्स खराब हो चुके हैं। कितने? 99% लंग्स खराब हो चुके हैं, डॉक्टर कह रहा है वेंटिलेटर पर डालना है। आचार्य महाराज से कहो आशीर्वाद दे दें। आचार्य महाराज ने एक शब्द अकेले बोला, उनसे कहो नमो जिनानम की माला करो। किसकी? नमो जिनानम की माला करो, पूरे घर भर करो। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी के आशीर्वाद से और नमो जिनानंद की माला से, जिसके 99% फेफड़े खराब हो चुके थे, डॉक्टर 10 दिन बाद कहता है भैया तुम 100% स्वस्थ हो। नमो जिनानम, नमो, ये प्राकृत का शब्द है। नमो जिनानम, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। क्या बोला? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो, बस इतना था शब्द। श्रद्धान आया, श्रद्धान आया, श्रद्धान आया, सांसद बन गए कि नहीं बन गए? श्रद्धान आया, सांसद बन गए कि नहीं बन गए? सबसे अच्छी औषधि, सबसे अच्छी औषधि आपकी गंधोदक। गंधोदक है, गंधोदक जानते प्रशांत भाई? यदि घाटा भी लग रहा हो ना, दुकान में घाटा जिसको लग रहा हो, देखो आज हम पूरी व्यवहार में ही उतार रहे हैं आज सबको, निश्चय के साथ व्यवहार में, क्योंकि लोगों के पास प्रश्न होते, महाराज जी पहले व्यवहार की तो बात कर लो, निश्चय की तो बाद में बात करेंगे। क्यों परिमल भाई? व्यवहार में हम सुखी हो जाएं, उसके बाद निश्चय की बात करेंगे। यदि घर में किसी को घाटा लग रहा हो, दुकानदारी नहीं चल रही हो, तो भगवान का अभिषेक ले जाना, गंधोदक ले जाना और पूरी दुकान में छिड़क देना। क्या करना? छिड़क देना। आप उसका 6 महीने में उसका असर देखना। और गंधोदक कौन सा चाहिए? दूसरे के द्वारा किया हुआ अभिषेक नहीं, घर के सदस्य के द्वारा किया हुआ अभिषेक। जैसे ज्ञानी मां रविकिरण जी को घाटा लग रहा हो, तो आप रविकिरण जी को भेज देना कि जाओ भगवान का अभिषेक करो और गंधोदक लेके आओ। आप दोनों मिलकर पूरे घर में, पूरे दुकानों में, सब जगह भगवान के गंधोदक को छिड़क देना। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वह सब बाहर चली जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी जैसे अंदर आएगी, आपका पुण्य बढ़ना चालू होगा। आपका क्या होगा? अपने आप घाटा का रिकवर हो जाएगा। करना रिकवर हो कि नहीं? माताओं करना, लोभी सबसे ज्यादा आप ही होती हो। करना कि नहीं करना? तो बच्चों से कह देना, जिस दिन घाटा, यदि एक बार भी घाटा लगे ना, तो बच्चों से कहना जाओ अभिषेक करके आओ, और कहना गंधोदक लेके आना, और खुद ने जो अभिषेक किया उसका, दूसरे का मत उठा लाना, क्योंकि दूसरे ने अपने भावों से किया और आप अपने भावों से कर रहे हो, क्योंकि भावों से भी काम बनता है और बिगड़ता है। माताओं, अशुद्धि के दिनों में यदि आप पापड़ या बड़ी देख लो तो उसका हालत क्या होती है? लाल काले पड़ जाते कि नहीं? हो कि नहीं? अशुद्धि के दिनों में आपने पापड़ देखा, उसके काले पड़ गए, और यदि आप बहुत खुश हो, अभी एक दिन महाराज जी इनर से बनवा रहे थे ना, क्या इनर से ना, अनार से, हम वो आप शब्द नहीं समझते, अनार से। आप ये बताओ, अनार से बनाने के लिए क्या चाहिए पड़ती? क्या चाहिए? चावल के आटा है, सब चीजें हैं, घी है, मीठा है, सब है, लेकिन जब बनाते समय जैसे ही डाला बिखर गया, जैसे ही डाला बिखर गया। क्यों बिखरा? क्योंकि मां के भावों की शुद्धि नहीं थी। मां के भावों की शुद्धि नहीं थी, तो एक पुद्गल द्रव्य, एक संजय भैया पुद्गल द्रव्य, वो अनर से वो नहीं बनता। और यहाँ पर यदि अहीन भावनाओं में, कलुषित भावनाओं में है, तो आपका काम बनेगा क्या? हो कि नहीं? इसलिए भावों की विशुद्धि बनाओ। घाटा लग रहा है, लगने दो। घाटा लग रहा है, लगने दो। घाटा लग रहा है, लगने दो। और घाटा लगने के बाद अंगद के जैसे पैर गाड़ दो। अंगद का नाम सुना? वाल्मीकि रामायण में अंगद जब रावण के पास गया, किसके पास गया?
रावण के पास गया और रावण के पास जाने के बाद रावण ने कहा कि तू कौन? बानर, बानर वंशी होकर मुझसे लड़ने आया है। उसने कहा हमारी बात तो छोड़ो, हमारे भगवान की बात तो छोड़ो, हमारे राजा की बात छोड़ो, पहले मेरा पैर ही हिला के बता दो तो मैं माने तू लंकापति रावण है। उसने पैर गाड़ दिया, पैर गाड़ दिया और गाड़ने के बाद ये बताओ जो अर्धचक्री हो, अर्धचक्री रावण एक वानर वंशी अंगद का पैर नहीं हिला पाए। हिला पाए क्या? क्योंकि उसके पास, अंगद के पास इतना आत्मविश्वास था कि मेरे पास मेरे राजा का हाथ है, मेरे गुरु का हाथ है, मेरे भगवान का हाथ है। श्रद्धान था, श्रद्धान था। आप कभी भी कोई कार्य करो विराग, बार बार कठिनाइयां ही आपको तराशने का काम करती हैं। कभी अंगूठी देखी? अंगूठी पहने? कोई पहने हैं? संतोष जी, आपकी अंगूठी जब बन रही थी तब क्या हुआ था? ऐसी बन के आई थी क्या? अंगूठी को तपना पड़ा और तपने के बाद अंगूठी बन गई और बनने के बाद जब देखे कि बन चुकी है, फिर भी अंगूठी नहीं बन पाई अभी पूरी। उसको रेत के अंदर घिसने के लिए डाल देते हैं, डालते कि नहीं? उस पर सैंड पेपर घिसते हैं और पत्थरों के बीच में डाल देते कि और चमक आ जाए, और पत्थरों के बीच जाने पर उसमें ठोकर लगती है। लगती कि नहीं लगती? कठिनाई वही पत्थर हैं। जितनी कठिनाइयों का सामना करोगे, यदि पलायन करोगे तो कुछ नहीं होगा, पलायन करोगे तो कुछ नहीं होगा। जितना सामना करोगे उतना निखरोगे, उतनी आपकी कठिनाइयां आपको आगे बढ़ा देंगी। बढ़ाएंगी कि नहीं? यदि भगवान श्री राम जब राज्य अवस्था में थे, पिता दशरथ ने बाहर कर दिया और वह लड़ बैठते, पिताई से लड़ बैठते कि भाई मुझे नहीं, मुझे तो मेरा हिस्सा दो, मैं जा रहा। उनने क्या किया? पिता की आज्ञा को श्रोधार रखा और श्रोधार रखकर वन में गए तो बन गए, वन में गए तो बन गए। यदि वन में ना जाते तो बन पाते क्या? रामचरितमानस में एक आई है कि जब श्री राम जाते थे तो उनको पैरों में कण लग गए। क्या लग गए? कण लग गए, और कण लगे तो उनके पैरों से खून आना चालू हो गया। क्या आना चालू हो गया? खून आना चालू हुआ। तो वहां की जो वन देवी थी वह देखती है कि यार ये बलभद्र इनके पैरों से खून आ रहा है, इनके पैरों से खून आ रहा है। तो वह देखती है कि इन्होंने शिकायत नहीं की। तो वहां पर जितनी वन देवी थी उसने पूरी जगह के कंटक को अलग कर दिया। क्या कर दिया? जब तक शिकायत करोगे तब तक कोई साथ देने वाला नहीं है। किससे शिकायत करोगे? जय कुमार मौर्य जी, शशिकांत मौर्य जी, आप ये बताओ, जब आपने दुकान खोली थी तब वह दुकान खोलते समय पहले ही दिन ग्राहक आना चालू हो गए थे क्या? कितने समय लगा? कितना समय लगा? कितना लगा? 6 महीने तो लगे। पहला ग्राहक भी आया होगा तो 6 दिन बाद आया होगा। क्यों प्रदीप जी? 6 दिन बाद आया होगा ना, और वो भी 10 प्रकार की माथा पच्ची करने के बाद आया। लेकिन आप अपना पेड़ गड़ाए रखे तो आप आज बर्तन किंग हो कि नहीं? हो कि नहीं? सबसे बड़ी दुकान है कि नहीं आपकी बर्तन की? यदि आप उस थपाड़ों को खाते रहे, उस चीजों को खाते रहे, अपने दिमाग को उस डिप्रेशन में लेकर नहीं गए, पलायन क्यों नहीं ले गए? यदि पहले दिन 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, और साल भर के बाद आप कहते बाद कुछ काम हो ही नहीं रहा, कुछ काम हो ही नहीं रहा संजय भाई, तो दुकान बंद करके रख देते तो आज आप यहां बैठे होते क्या? रविकरण जी आज यहां पर बैठे होते क्या? ये नहीं होते, क्योंकि जब तक कठिनाइयों को सहन किया तब आज तराश कर आप आज यहां पर बैठ पाए हो। माताएं जब जन्म देती हैं, बच्चे को गर्भ में रखती हैं तो कठिनाइयों के साथ रखती हैं। यदि वह कठिनाइयों को ना सहन करें तो बेटे का जन्म नहीं हो सकता, और माँ का ममता जो भरी हुई अंदर है उसका सुख भी नहीं भोग सकती हो। पुरुष की सिद्धि चल रही है। ये मत कहना महाराज जी कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? हम आपके अंदर से आपको पुरुष की सिद्धि कराने की बात कर रहे हैं।
व्यवहार और निश्चय साथ में चल रहा है। व्यवहार कह रहा है कि आप भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, अर्चन करो। यदि भक्ति पूजन अर्चन नहीं करोगे तो आप मेरे पास नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमें कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की सेवा भी करनी पड़ेगी। जो बन चुका है उससे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। और जब तक अनुभव नहीं लोगे तो बन पाओगे क्या? केवली भगवान की आगमवाणी क्या है माता? ये भगवान की आगम, भगवान का आगम क्या है? उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है कि भाई मैं ऐसे चला हूं तो तुम्हें भी ऐसे चलना है। चलना तुम्हें है, मुझे नहीं। मैं तो चलकर आ चुका हूं, मैं तो चलकर आ चुका हूं। अब इसमें जितनी कठिनाइयां आएंगी, जितनी कठिनाइयां आएंगी उसी समय तुम्हें ही झेलना, मैं झेलने वाला। इसलिए परिमल भाई, विक्रांत भाई, बच्चों को समझा देना, बेटा कठिनाइयां आएंगी, पलायन मत करना। पलायन समझते? पलायन समझते? पलायन यानी भाग जाना। कठिनाइयों को देखकर भागना नहीं। यदि कठिनाइयों को देखकर भाग गए तो कीड़े मकोड़े बनोगे, और कठिनाइयों को देखकर नहीं भागे, उनका सामना किया तो सिर ऐसे लोग के सरताज बनोगे। लौकिक व्यवहार में आपको सिर पर रखा जाएगा। ये बताओ दिगंबर मुनिचर्या में कठिनाई है कि नहीं? हमारे साथ भी कई लोग आए, क्यों सौरभ? हमारे साथ भी कई लोग आए, वो घर चले गए, हम नहीं कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक भैया जी आए, नए नए भैया जी, थोड़े सोनगर टाइप के थे वे। उनने बोला, ज्ञानी माँ महाराजों को नया नया अष्टपहर पढ़ के आए थे और मूलाचार पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? मूलाचार पढ़ लिया। और उसमें है कि वनवास, मुनिराजों को वनवास होना चाहिए। जयपुर के समय था, जयपुर की गर्मी, जयपुर की गर्मी, और आचेशी के कान में उन्होंने इतना बोला, आचेशी ने कुछ नहीं बोला। क्योंकि जो विवेकी पुरुष होता है ना, जो विवेकी पुरुष होता है वह हर बात का उत्तर नहीं देता। जो शशिकांत जी, जो विवेकी पुरुष होगा वो हर बात का उत्तर नहीं देगा, वह कहेगा समय आने दो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अब हुआ क्या, राजस्थान की गर्मी, भैया साहब आचेशी के कान खा रहे, आचेशी चुपचाप मौन। उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम्हारी बात मानते हैं। वो कहता है मुनिराजों को शहरों में रहना, क्या फालतू में शहरों में रहते हैं, वन में रहें, वन में रहकर ही तपस्या होती है, शहरों में नहीं रहा जाता। अब हुआ क्या कि गर्मी का दिन था, आचेशी ने बिहार किया, जयपुर से बिहार हुआ और आगे आया। तो आचेशी का एक, हम लोग का ऐसा है कि जैसे गर्मियों के समय में हम लोग खेत में रुकते हैं। किस में रुकते? खेतों में रुकते हैं। तो खेत में रुके। अब हुआ कि भैया जी आए, नए नए ब्रह्मचारी बने, ज़्यादा पढ़े लिखे आए थे। अब हुआ कि चिटाई दी गई उन्हें, चिटाई, और महाराज तो पाटे पर बैठ गए और अपनी सामयिक आदि करने में बैठ गए। अब और सामयिक आदि करी, स्वाध्याय आदि किया, उस रात्रि का समय 11-12 बज गए और जाकर अपनी पार्टी पर लेट गए। चिटाई थी तो चिटाई, जिन महाराज पर चिटाई उड़ ली, जिनका चिटाई का त्याग था तो उन्हें चिटाई नहीं उड़ी और लेट गए वहीं पर। अब भैया जी को देखा, आचेशी बैठे बैठे देख रहे हैं हाथ बांध के। भैया जी ने पहले यहाँ चिटाई डाली, वहाँ चींटियाँ आ गईं, वहाँ चींटियाँ आ गईं, वहाँ से उठे दूसरी जगह, वहाँ से उठे फिर तीसरी जगह, और एक जगह ऐसी है जहाँ कांटे थे, वो कांटे चुभ गए। अब जैसे हुई, रात भर हुई और रात का नींद पूरी नहीं हुई, उनका हो गया पेट खराब। हुआ पेट खराब तो दस्त लग गए। अब पेट खराब हुआ तो अब आचेशी बस सुबह जाते हैं, नमोस्तु आचेशी, घर जा रहे, घर जा रहे। बोले आचेशी, बोले क्यों, घर क्यों जा रहे हो? बोले महाराज मुनिराजों को शहर में रहना चाहिए, आजकल नहीं है वनवास का काम। देखो, यदि वह अपने आप को नहीं संभाल पाए, संभाल लेते, चींटियां थी, कुछ बात नहीं थी, चींटियां हैं कल नहीं मिलेंगी। कई हम आचेशी कई जगह ऐसी बार कहते कि कई बार तो घोड़साल में रुकना पड़ा और कई दिन तो महलों में भी रुकना पड़ा। सबके दिन एक से, सब दिन एक से। मुट्ठी भर चना, कभी मुट्ठी भर चना तो घी भर घना, मुट्ठी भर चना तो घी भर घना। अपने पुरुषार्थ को करो, पुरुषार्थ को करो, अपने आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा,
द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा, आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा। कभी घबराओ मत, पलायन मत करो। मुसीबतें आई हैं आपको निखारने के लिए, इसलिए मुसीबत का सामना करो। आने वाला समय आपको अपने सिर पर बिठाएगा। किस पर बिठाएगा? पुरुष की सिद्धि चल रही है, क्योंकि पुरुष की सिद्धि पुरुषार्थ से ही होती है, पलायन से नहीं होती। हम लोगों ने पलायन किया होता ज्ञानी माँ, तो हम आपको आज प्रवचन दे रहे होते क्या? यदि आचार्य भगवान शांति सागर जी ने उस समय पलायन कर गए होते कि मुनिराजों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, कठिनाइयों का सामना नहीं किया होता, तो आज आपको दिगंबर मुनि यहां पर दिख रहे होते। जब कुंद स्वामी ने जय ग्रंथ समयसार आदि लिखा, यदि उस समय पलायन कर गए होते तो आज समयसार अपने सिर पर रखने को मिलता क्या? पलायन कोई समस्या का हल नहीं है, समस्या का सामना करना ही समस्या का हल है। समस्या का सामना करना ही समस्या का हल है, तभी आप पुरुषार्थ की सिद्धि कर पाओगे। उसी चीज को आचार्य भगवान इस समय कह रहे हैं, भोगों में योग नहीं होता, भोगों में योग नहीं होता। यदि भोग विलासिता चाहिए, सोते सोते भोजन चाहिए, तो कभी भोग नहीं मिलने वाले, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी राहुल, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो यहां तक कि तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। धर्म पत्नी चाहिए तो फेरे लगाने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा, उसकी इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ेगा। और अब मुक्ति बल्लवा चाहिए, ये संसारी प्राणी की बल्लवा चाहिए तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी है, और मुक्ति बल्लवा चाहिए तो उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? एक संसार के सुख को भोगना है तो पूरी जिंदगी की मेहनत झोंक देते हो, और जब आत्मा चिदानंद सचिदानंद चैतन्य टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी परमानंद सालनी चैतन्य मालनी परमात्मा मुक्ति भल्लवा को प्राप्त करना है तो कितनी मेहनत लगेगी? बाहर की मेहनत कम होती है, अंदर की मेहनत बहुत ज्यादा होती है। गांधी जी, बाहर की मेहनत कम होती है, इसकी बुद्धि ज्यादा होती है। संजय भाई से पूछो कितना दिमाग घुमाना पड़ता, आपको भी चलाना और मंदिर को भी चलाना कि नहीं? बात है कि नहीं? संजय भाई आपका हर काम करते कि नहीं करते हो कि नहीं? आपको भी चलाना, फिर आपके अरविंद भाई आपको चलाते कि नहीं चलाते? जो बात है, कुछ चीज आपको विस्मृत हो जाती है। अरविंद भाई बताते कि नहीं बताते? अच्छा मित्र है आपका, कभी हाँ साथ मत छोड़ना। यदि ऐसा मित्र मिल जाए तो कभी साथ मत छोड़ना जो हर समय आपका साथ दे दे। हाथ हमें हाथ मिला लेना, और जरूरत पड़े तो पैर भी छीन लेना। वैसे बड़े ही है ना, आपसे तो बड़े ही है ना, दादा है ना, तो पैर छीन लेना कि ऐसा मित्र भी मिला, ऐसा भाई मिला जो मुझे संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पुरुषार्थ का सिद्धि चल रही है। पुरुषार्थ की सिद्धि किससे चलती है? योगों से नहीं, भोगों से नहीं, योगों से भी नहीं, भोगों से भी नहीं। योगी बनकर योगों के रोग को रोकना, तीन योगों को रोककर अपनी परमानंद सालिनी आत्मा का ध्यान करने से ही यह पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ की सिद्धि दो जगह जा रही है। एक तो व्यवहारिक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की सिद्धि अर्थात सफलता। राहुल, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए तो पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। सक्सेस चाहिए तो पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। हमने माता ज्ञानी माँ, हमने समय सार पढ़ लिया, हमने प्रवचन सार पढ़ लिया, हमने सठखंडागम पढ़ ले, हमने कसाय पाहुड़ पढ़ लिया। क्या कर लिया? पढ़ लिया, जानकारी इकट्ठी कर ली, लेकिन उस रास्ते पे गई नहीं, उस रास्ते पे गए नहीं तो पुरुषार्थ की सिद्धि होगी क्या? ऐसे ऐसे विद्वान देखे। आज सुबह एक विद्वान महाराज जी से बात कर रहे थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अर्थांतर, दर्शन पर्यांतर। अब भैया जो दर्शन पर्यांतर आदि सुन रहे हो, निश्चय व्यवहार की बातें जो कर रहे हो, वो व्यवहार में उतारी क्या?
साक्षात जो टेबल कागजों पे लिखा है, दिन में जो दिमाग में रखा है, वो आपने अपने जीवन में उतारा नहीं उतारा। तो आप वह जो पड़ा हुआ है उसको जान पाओगे कि रट्टू तोता हो। रट्टू तोता हो तो रट्टू तोते का काम क्या होता? रट्टू तोता क्या करता? जो पढ़ा दो वही बोलेगा। पट पट, क्या कहते हैं पट पट कहते हैं ना, पोपट पक्षी। बस पोपट पक्षी हो जब तक आगमों का ज्ञान हो गया है। एक बात हमें ज्ञानी माँ की अच्छी लगी, जब उनने शास्त्र भेंट किया, वो भेंट करने के बाद ज्ञानी माँ बोली, महाराज जी आज योग्यता आ गई, आज योग्यता आ गई। यानी अपनी योग्यता के बारे में ये मत समझना कि ज्ञानी माँ ज्ञानी, वो सबसे अच्छी ज्ञानी माँ है और रवि किरण जी उससे ज्यादा ज्ञानी है। क्योंकि देखो एक चीज देखना, अपन से जो ज्यादा ज्ञानी हो, क्यों रवि किरण जी, अपन से जो ज्यादा ज्ञानी हो उससे ईर्षा भाव हो जाता है। रवि किरण जी सबसे ज्यादा ज्ञानी है क्योंकि उनको कभी ईर्षा भाव आता ही नहीं है। यदि घर को चलाना है, नीति वाक्य अमृत स्पष्ट कहता है संजय भाई, कभी भी पत्नी से ईर्षा मत करो, कभी भी पत्नी से ईर्षा मत करो, कभी पत्नी से द्वंद्व भाव मत रखो, कभी भी स्पर्धा मत करो। यदि जैसे ही आपने स्पर्धा करी, जहां स्पर्धा का भाव हुआ अक्षय भाई, आपका उस दिन घर टूट गया, उसी दिन घर टूटेगा। ईर्षा भाव आया, ईर्षा भाव के बाद आप स्पर्धा करोगे, उस स्पर्धा जैसे करोगे सामने भाव के भी, क्योंकि वो भी तो रागी द्वेषी है, और जैसे ही उसके में स्पर्धा आई वैसे ही आपके घर के दो टुकड़े फिर सीधे कोर्ट में मिलोगे कि तुम भी साइन करो और हम भी साइन करें। सिखा देना नए नए बच्चों को, ये सिखा देना कि स्पर्धा नहीं करना। स्पर्धा देखो, स्पर्धा करोगे तो घर टूट जाएगा। पुरुषार्थ की सिद्धि करना है, पुरुषार्थ है कि नहीं, सफलता है कि नहीं। जहां योग्यता की बात आती है, उनने योग्यता जुटाई, योग्यता जुटाने के बाद आपका पुरुषार्थ, जैसे ही पुरुषार्थ करोगे वैसे ही सफलता आपके हाथ में है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे अपने आप, यदि कहोगे कि महाराज जी फेल हो जाते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं फेल हो जाते हैं, हो जाने दो। यदि कोई कार्य कर रहे हो असफलता मिलती है तो मिलने दो, तजुर्बा तो मिलेगा। क्या मिलेगा? तजुर्बा, अनुभव तो मिलेगा कि हम ये काम किया, इसमें ये गलती हुई थी, इसके कारण ये चीज हमसे बिगड़ी है। अनुभव मिला कि नहीं, हो कि नहीं? जब तक अनुभव चाहिए तो असफल होना आवश्यक है, नीचे गिरना आवश्यक है। गाड़ी चलाई, कोई ये बताओ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने गाड़ी चलाई हो लेकिन अभी तक ना गिरा हो? है कोई? साइकिल चलाते, जब पहली बार साइकिल चलाते हैं गिरते कि नहीं गिरते? हमारे पापा कहते थे गिरे कि नहीं गिरे? हमने कि नहीं गिरे। बोले अभी गाड़ी नहीं चलाते तुम, अभी सीखे ही नहीं हो। और एक दिन जब गिर गए हम, पूरा चेहरा वेरा सब छील लिया, फिर पापा बोले आज से तुम गाड़ी चलाना सीख गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि ऐसी गाड़ी चलाओगे तो गिर जाओगे। अनुभव आ गया तुम्हें, अनुभव के कारण ही तुम्हारे पुरुष की सिद्धि हो पाएगी, यानी पुरुषार्थ की सिद्धि। हाथ जोड़ लो। अपन भगवान अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं आप पुरुषार्थ के लिए? परिणामानु नित्यम ज्ञानम वित्तेरना निदित्सन तत्य परिणामानाम स्वस्यम सा भवति कर्ता च भोक्ता च। पुरुष 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 बनना कि पुरुष बनना? पुरुष बनना कि पुरुष बनना? पुरुष मत बन जाना। पुरुष जानते क्या कहलाता? एक पुरुष और दूसरा पुरुष और पुरुष तीन। एक पुरुष तो सामने आप बैठे, दूसरी आत्मा पुरुष, और तीसरा बताएं पुरुष यानी समझे? जंगल, आपका अवशिष्ट पदार्थ। क्या कहलाता? टट्टी। समझ में आ गई? पुरुष। अब बनना क्या है आपको? पुरुष बनना कि पुरुष बनना? पुरुष बनना कि पुरुष बनना? टट्टी बनना कि पुरुष बनना? क्यों चतुर संतोष जी? पुरुष बनना, मल मत बनना। आचार्य भगवान कहते हैं वह अनादि से परिपाटी से, अनादि की परिपाटी से
निरंतर ज्ञान गुण के विकार रूप रागादि परिणामों में करता हुआ अपने रागादि परिणामों का करता वह कौन है? करता है और भोगता है, उसका नाम पुरुष है। रागादि परिणाम हो रहे हैं, रागादि परिणाम कर रहा है, रागादि के परिणाम करने में लगा हुआ है। जी बताओ कि जो जड़ चेतन है, जड़ है और चेतन है, इसका कर्ता कौन? पुरुष ही है कि नहीं? आपके शरीर का कर्ता कौन? जड़ का कर्ता भी पुरुष, जड़ का कर्ता भी पुरुष और भावों का कर्ता भी पुरुष। जैसे ही भावों ने अपने कर्म किए, अपने भाव किए, तो जड़ द्रव्य इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद आपके जो भाव हुए उसने भावों को कर दिया। यानी एक जगह कर्ता कौन हो गया? जड़ आपका कर्ता हो गया, और दूसरी जगह से कर्ता आप जड़ के हो गए। लेकिन दोनों किसी एक दूसरे के कर्ता, एक दूसरे के कर्ता नहीं है, लेकिन व्यवहार से कहा जाएगा कि विक्रांत के कर्ता अरविंद जी हैं, रोटी बनाने की कर्ता माता हैं। व्यवहार कह रहा है, व्यवहार से है, व्यवहार कह रहा है कि रोटी बनाने की कर्ता कौन है? माता, आप लोग हो। खाने के कर्ता कौन है? आप लोग हो। इस घर, इस मकान को किसने बनाया? इस महावीर भवन को किसने बनाया? बोले आदिनाथ ट्रस्ट ने बनाया। कर्ता कौन हुआ? आदिनाथ ट्रस्ट ने बनाया। देखो खुशी आ गई आदिनाथ ट्रस्ट का नाम सुनते ही, हुआ कि नहीं? अब इसका कर्ता और भोक्ता कौन है? भोक्ता करने वाला कौन है? वही पुरुष ही भोक्ता है। जो स्वयं के परिणाम को करता है वही स्वयं परिणामों को भोगने वाला है, अन्य कोई भोगने वाला नहीं। और आपका समय हो गया, क्योंकि समय पर, क्योंकि कार्य जब समय पर होता है तो वह कार्य सफलता को देता है। किसको देता है? कभी भी कोई कार्य करो वह समय पर करो, क्योंकि समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।